पूज्य गुरुदेव नेमावर में विराजमान थे और रविवार के दिन आचार्य श्री जी ने एक बिल्कुल नए नवेले साधु से कहा, जाओ प्रवचन करके आओ। अब वो महाराज बोलना तो कुछ जानते ही नहीं थे और अभी तक सभी लोग देखते आए थे कि गिने चुने साधुओं के नाम आते हैं। संभव सागर जी का नाम आता था, मेरा नाम आ जाता था, सौम्य सागर जी का नाम आ जाता था, प्रशस्त सागर जी का नाम आ जाता था, कभी कभार योग सागर जी का नाम आ जाता था। तो ये तय था कि गुरु जी नहीं बोलेंगे तो इन्हीं महाराज में से किसी एक को बोलने के लिए बोला जाएगा। लेकिन आचार्य श्री जी ने उस दिन कमाल किया। बिल्कुल नव दीक्षित साधु जिसको 2013 में दीक्षा देकर के रामटेक से लेकर के आए, 1.5 साल नहीं हुआ और उनको अपना संडे का भरा मंच दे दिया और उनसे कहते हैं जाओ प्रवचन करो। अब उनके तो महाराज के हाथ पांव फूल गए, बोलते प्रवचन करो हमसे? हाँ हमसे, हाँ आपको ही करना है। हाँ हमको नहीं करना है, हमको करना ही नहीं है। आचार्य जी ने उनको पास में बुलाया, बोलते जाओ प्रवचन करके आओ। तो कहते हैं मेरे को तो प्रवचन आते ही नहीं है, हम मंच में क्या बोलते, हम तो कमरे में नहीं बोलते, तो मंच में क्या बोलेंगे। आचार्य जी ने कहा जाओ, अभी तुम संसार से आ रहे हो, तुमको संसार से यहाँ पर आते हुए ज़्यादा समय नहीं गुजरा है। अभी अभी तुमने अपनी लाइन ट्रैक चेंज किया है। 30-35 साल तुमने संसार में गुजारे हैं, अब तुम प्रवचन करके आओ। वो हाथ जोड़ के बोलता है मजाक है क्या प्रवचन करना? आपका मंच है, 1,500-2 हजार आदमी बैठा हुआ है और आप कहते हैं प्रवचन करके आओ। बड़े महाराज जी लोग को बोल दीजिए, विनम्र सागर जी को बोल दीजिए, वो चले जाएंगे, वो कर देंगे 1 घंटा प्रवचन। आचार्य जी ने कहा उसको मैं भेजता रहता हूं, आज तुमको प्रवचन करके आना है। जब आचार्य जी ने तीसरी बार बिल्कुल नए नवेले साधु से कहा कि मंच में जाओ और प्रवचन करो, तो साधु कहता है अब आपने कहा है जाना है तो ये और बता दीजिए क्या बोलना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है। आचार्य जी हंसने लगे, हाँ इधर आओ, तुमको पता होना चाहिए कि सुनने वाले का उत्थान कैसे होगा। आचार्य जी का अपने एक नए शिष्य को खड़ा कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अपना मंच पे खड़ा कर रहे हैं और मंच में खड़ा करके उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये तय करो सुनने वाले का उत्थान कैसे होगा। वो कहता हमको क्या पता कैसे होगा। आचार्य जी बोलते हैं गंभीरता रखो, तुम संसार से आ रहे हो, अभी 37 साल संसार में रहे तुमको पता होगा जनता कहाँ पर फंसी हुई है। जहाँ पर फंसी है वहाँ से उसको निकालने की कोशिश करो, जाओ तुम निकालो, हम पीछे से आ रहे हैं। और ऐसा कहकर के गुरुजी ने उस साधु को एक क्लू दिया कि जनता कहाँ पे फंसी है, इसको जाकर के निकालो। उस साधु को लगा कि आचार्य जी थोड़ा आधे घंटे बाद आएंगे, जब मेरा प्रवचन हो जाएगा उसके बाद आएंगे। वो मंच में जाकर के बैठे और मंगलाचरण दीप प्रज्वलन हुआ नहीं कि आचार्य जी भी आकर के मंच में बैठ गए। अकेले में प्लास्टिक का शेर मारना अलग बात है और शेर के सामने शेर मारना बहुत बड़ी बात है। अब आचार्य जी बैठ गए, गुरु जी नहीं है, शब्दों में 2-4 शब्द ऊपर नीचे हो भी जाएं तो चल जाएगा। अब सामने ही आके मंच में बैठ गए
अब बैठ गए तो उसको लगा कि अब आचार्य जी खुद ही आ गए तो वही प्रवचन करेंगे। जैसे प्रवचन की बात आई तो आचार्य जी बोलते हैं उसको बोला है वो प्रवचन करेगा। बच्चे बोलते आप तो आ गए अब आप कर दो, तेरे को बोला ना तू प्रवचन कर प्रवचन। हाँ बोले आज वो करेंगे, हम सुनेंगे, हम सुनने के लिए आए हैं श्रोता बन करके। आचार्य जी ने हंसी मजाक का माहौल कर दिया। जनता गुरु जी के कारण बिल्कुल स्तब्ध होकर के बैठ गई। अब महाराज जी ने प्रवचन शुरू किया। अब उनको नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लो सभ्य साहुणम, अहिंसा परमो धर्म की जय। अब प्रवचन शुरू हुआ एक नए नवेले साधु का। आचार्य जी ने मौका दिया है, खुद मंच पर बैठे हैं। आप देखिए गुरु कैसे उठाते हैं। उन्होंने कहा कि जाओ पता करो, तुमको पता है जनता कहाँ पे फंसी है। अब वो साधु जो थे अपने घर में उनके पिताजी LIC के एजेंट का काम करते थे। अब उसको समझ में नहीं आया तो उसने जैसे जैसे जुगत जमाई और आचार्य जी के सामने एक नया साधु प्रवचन दे रहा है। आचार्य जी के सामने कहते हैं जनता, आज का व्यक्ति बहुत जागरूक है। आज का व्यक्ति जागरूक है किसके प्रति? तो कहते हैं द्रव्य के प्रति। द्रव्य किसको कहते हैं? शरीर क्या है? जीव द्रव्य है ना। हाँ, इसके प्रति आदमी बहुत जागरूक है। कितना जागरूक है कि मेरा शरीर छूट ना जाए, इसके लिए अरबों रुपए की पॉलिसी कराता है। आपने भी पॉलिसी कराई होगी, नहीं कराई? कराई है। महाराज जी हमारा भी 1 करोड़ का बीमा है, अगर कल को हमको कुछ हो जाए तो हमारी पत्नी कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की धनी तो है, बिल्कुल निश्चिंत है। आप जागरूक हैं। पढ़े लिखे लोग अलग तरीके से शरीर को लेकर के जागरूक हैं। अब उस साधु को जो दिख रहा है वो साधु कह रहा है